बाबू डॉक्टर साहब, इतना बड़ा मसला क्यों बन गया है अफगान तालिबान के लिए? बड़ा उनका तो डिसिप्लिन है, उसके बावजूद इतना मसला। साहब मसला नहीं है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो बादल हैं वो छटते जा रहे हैं। आप देखें कि एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि हैबतुल्लाह साहब जो हैं वो उसके सुप्रीम कमांडर होंगे। एक शुरा तश्कील दी जाएगी। शुरा जो है वो डे टू डे बेसिस पे सारी चीज़ों को देखेगी। जो सरबराह होंगे वो मुला बरादर होंगे और वो उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर की बात आ गई है। बास्तानकदेई जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाएगा। असल इशू ये है कि जो शुरा है उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल करना है। उसमें अब्दुल्ला साहब जो हैं उनका भी कोई ना वो हो सकता है कि वो खुद शुरा के मेंबर हों। उसके बाद हामिद करज़ई साहब हैं और वो हो सकता है उस शुरा के मेंबर हों जिसको लीड करेगी मुल्ला हैबतुल्लाह और जो अहम डिसीजन मेकिंग होगी। जिस तरह से ईरान साहब कह रहे हैं चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं, तो ऐलान क्यों किया जाता है कि ये आज मुतवक्के है? ये आज का तो बड़ा वाज़ेह किया जा रहा है। इससे पहले भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं, लेकिन आज का तो बाकायदा तालिबान की तरफ से था कि जुम्मे के बाद ये हो जाएगा, जुम्मे की नमाज के बाद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने खुद फिर मौखर कर दिया। कहीं तो मसला है, कहीं तो कोई शायद अंदर सर पंजशेर का इशू है। वहाँ पर हकानी ग्रुप है, उसमें बेतहाशा तालिबान जो है, बेतहाशा ग्रुप्स जो है उसका एक मजमुआ जो है उसको हम तालिबान कहते हैं। तो उसमें सारे ग्रुप्स की जो नुमाइंदगी है वो भी लेनी है। ज़ाहिर बात है कि जहाँ पर वहाँ पर हकानी ग्रुप भी है, बार बार वो इस चीज़ को, इस इम्प्रेशन को ख़त्म किया जा रहा है कि हकानी ग्रुप कोई अलहदा से ग्रुप नहीं है, वो भी इस्लामी अमारात का हिस्सा है, वो तालिबान का हिस्सा है। लेकिन बहल उस हकानी ग्रुप के अंदर भी कई छोटे छोटे ग्रुप हैं। तो ये सारे ग्रुप्स जो हैं उनकी प्रॉपर नुमाइंदगी लेनी है। उसमें लोगों के इख्लाफात होते हैं, कई वजारतों पे इख्लाफात हो सकते हैं, कई इशूज़ पे इख्लाफात हो सकते हैं। यहाँ पर भी जब गवर्नमेंट बनती है तो प्राइम मिनिस्टर इवन उनसे जो अपनी कैबिनेट बनानी होती है उसमें बड़ा टाइम लग जाता है। बेतहाशा जो लोग हैं उनको अकोमोडेट किया जाता है, बहुत सारे ग्रुप्स को अकोमोडेट किया जाता है, लोगों की नाराज़गी को ख़त्म किया जाता है। तालिबान ने 20 साल जद्दोजहद की, 20 साल के बाद उन्होंने सारी दुनिया, एक बहुत दुनिया की सुपर पावर जो है उसको हराया है। सारी दुनिया जो है उसको परेशान कर दिया है। लोग ये समझ रहे थे कि शायद 1-1.5 साल लगेगा, लेकिन उन्होंने जितनी तेज़ी से, अभी अमेरिका काबुल से निकला नहीं तो उन्होंने काबुल को फतह कर लिया। तो इसमें जिन लोगों के रोल हैं वो सारे लोग जिन्होंने 20 साल स्ट्रगल की है उनकी प्रॉपर नुमाइंदगी होनी चाहिए इस कैबिनेट में। अच्छा। तो उस समय कई लोगों की कई ख्वाहिशें होती हैं, तो ये चीज़ें इस पर टाइम लगता है। जल्दबाजी में करेंगे तो मसला ख़राब होगा। जितना आराम से सुकून से करेंगे, जितना कंसेंसस के साथ करेंगे, जो लोगों की रिजर्वेशन है उनको दूर ख़त्म करके करेंगे, उतना ही अफगानिस्तान के लिए और तालिबान की हुकूमत के लिए बेहतर होगा। गुलाम साहब, वैसे तो तालिबान की तरफ से दावा होता है कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, कोई इक़्तिदार के लिए नहीं, वो दीन के लिए कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। लेकिन क्या वहाँ भी जिस तरह पाकिस्तान हो, पूरी दुनिया हो, वहाँ पर ओहदे की एक लड़ाई होती है, कहीं वो तो नहीं हो रही जिसकी वजह से ऐलान किया जाता है जी आज हुकूमत का ऐलान हो जाएगा, मुख्तलिफ ओहदों का सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन फिर उसको मौखर कर दिया जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है उसामा गाजी साहब, और कोई इख्तलाफ नहीं है वहाँ पे। और मुशावरत है, मुशावरत का अमल बेहतर है कि मुशावरत जितनी पहले कर ली जाए वो ज़्यादा बेहतर है। और तमाम शराकतदारों से बातचीत उनकी हो रही है और आप ये देखेंगे कि इसी वीक में ऐलान हो जाएगा हुकूमत का। और जो चीज़ें आपको पता है कि हमने जिस दिन काबल के ऊपर कब्ज़ा हुआ था उससे अगले दिन आपने सवाल किया था, तो हमने उसी दिन आपको ये ख़बर दी थी कि मौलाना हैबतुल्लाह जो हैं वो सुप्रीम लीडर होंगे और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर वहाँ के वज़ीर आज़म होंगे, सरबराह हुकूमत होंगे। तो ये उसी तरह से ही हमारे पास और मज़ीद ख़बरें भी आ रही हैं कि वहाँ पे सिर्फ मुशावरत का अमल जारी है और शरीयत के मुताबिक मुल्क को चलाने के लिए उन्होंने तमाम इंतज़ामात अपने मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं, जिस तरह से वहाँ का काबुल एयरपोर्ट था, बाकी मरकज़ी बैंक है और बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जिनको थोड़ा सा अभी खड़ा करना था इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, ताकि हुकूमत बनने से पहले वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फौरी तौर पे फ़ाल करनी थी वो फ़ाल की जा रही हैं और हुकूमत का भी अनाउंसमेंट जल्द कर दिया जाएगा।
जिस तरह से बात की गई है कि पंजशेर, आज की इतलात ये हैं कि पंजशेर में अहमद शाह मसूद ने उनसे रजामंदी का इजहार कर दिया है और उन्होंने तालिबान के साथ बातचीत का आगाज़ आज ही ये हुआ है, उनके साथ बातचीत का आगाज़ कर दिया है। जंग वहाँ बंद है और ये भी इतला है कि शूरा में अहमद शाह मसूद के लोग या उनको शामिल कर लिया जाएगा। अच्छा। तो ये आज की वहाँ की डेवलपमेंट्स हैं जो वहाँ तालिबान गवर्नमेंट के हवाले से। और ये नहीं है कि जो ऐलानात किए जा रहे हैं वो इस हवाले से कोई परेशान नहीं है। हुकूमत का अनाउंसमेंट करना होता तो पहले दिन ही हुकूमत जो थी वो अनाउंसमेंट कर दी जाती और उसके बाद काबीना जो है वो बनाने के लिए मुशावरत का अमल शुरू कर दिया जाता, लेकिन वो तमाम चीज़ें एक ही दफ़ा अनाउंसमेंट उनकी करेंगे। अच्छा, अब ये बात बताएं बाबर डोगर साहब, पाकिस्तान का जो किरदार है, अभी भी मैं देख रहा था कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हवाले से 6 जहाज़ 2 हेलीकॉप्टर गालिबन इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। तो ये जो पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है, उसके बाद बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान आमद, पाकिस्तान को सराहना, इस सारी सूरत हाल में दीगर कई ममालिक के सरबराहान के फ़ोन आ चुके हैं। तो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान जो बातें कह रहा था कि इसका फ़ौजी हल नहीं है, अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ अफ़गान लोगों की तरफ आपने पीठ नहीं करनी है, भाग नहीं जाना, कि सबको छोड़कर फिर यहाँ लोग, ये बात सुनी जा रही है तभी पाकिस्तान की तारीफ़ें हो रही हैं। हर कोई पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, कभी कोई आ रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर, यानी फ़ोन कॉल्स का तो तांता बना हुआ है, बाकी शख्सियात का भी आना जारी है और शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि जिस तरह का किरदार अदा किया है। उसामा साहब, जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है, जिस तरह से कल बाइडन ने कहा जी हम कौम साजी कर रहे थे और वो कौम साजी का हालात ये हैं कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त क़हत वाली सूरत हाल है। तालिबान सारी दुनिया से अपील कर रहे हैं कि वहाँ पर खाने का कहत है, अशिया का कहत है और वो ये चाह रहे हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उससे भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वहाँ पर फौरी तौर पर वहाँ पर ऑपरेशन किया जाए, वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो पहुँचाई जाएँ ताकि लोगों को खाना मिले। एक चीज़ तो क्लियर है कि कट ऑफ है सारी दुनिया से, काबुल एयरपोर्ट बंद है और सारे मुल्क जो हैं वो मुहतात हैं, हर एक ने अपने अपना बॉर्डर बंद किया हुआ है कि पनाहगज़ीन आ रहे हैं, रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं, हर एक खौफ में बैठा हुआ है और इस सारे खौफ के दौरान जो अशिया खुदनी जो है उनकी तरसील भी बंद है और जिसकी वजह से अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो बड़ी बुरी तरह हिट हुए हैं क्योंकि एकदम कब्ज़ा हो गया। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, किसी को ये नहीं पता था कि एकदम ये सारी फूड प्लेन की जो फूड सप्लाई की चेन है ये भी बंद हो जाएगी और सारा कुछ बंद हो जाएगा। और जो अमेरिका ने $9 अरब रोक लिए हैं, खैर उस पर आगे हम बात करते हैं। तो अब जो आपने कहा कि उसमें पाकिस्तान का एक मर्कज़ी रोल है और सारी दुनिया को पता है कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ, तालिबान पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है। सबको पता है कि पाकिस्तान कंधार हो या अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के थ्रू भी कनेक्टेड है। पाकिस्तान सारी दुनिया के लिए ओपन है, तो सारी अफगानिस्तान में जो पहुंचने का सबसे वाहिद इस टाइम जो वाहिद जरिया है, ईरान की तरफ वो कहीं नहीं जा सकते। अफगानिस्तान में तो ईरान तो नेटो और अमेरिका तो पहले उसके खिलाफ है। सारी दुनिया को इस चीज़ का अदराक है। अफगानिस्तान के अंदर इस टाइम सिचुएशन ख़राब है, वहाँ पर बैंक बंद हैं, खुराक की कमी है, लोग खुराक की कमी का शिकार हो रहे हैं और ये सारे मिसाइल वहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो वहाँ जाने का वाहिद रास्ता पाकिस्तान है। काबुल एयरपोर्ट तो बंद पड़ा हुआ है, वो तो उसकी तो रेनोवेशन चाहिए, उसको तो इस काबिल बनाना है कि वहाँ पर सारी दुनिया अपनी आमदोरफ्त कर सके। तो अफगानिस्तान पहुँचने का, अफगानिस्तान की कम्युनिकेशन जो है उसका वाहिद रास्ता ही पाकिस्तान है। अच्छा। तो अब पाकिस्तान जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी फैसिलिटेट कर रही है, वो भी चाह रही है कि अफगानिस्तान में जो उनके हमारे भाई हैं उनको किसी तरह से खुराक पहुंची जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो इसी वजह से दुनिया के जो बार बार तालिबान की तरफ से अपीलें की जा रही हैं खुराक के हवाले से, तो अब दुनिया में एक चीज़ मैं कहता हूँ कि ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि दुनिया के अंदर इस चीज़ का शऊर है कि उनकी मदद की जाए ताकि वहाँ पर जो कहत वाली सिचुएशन है वो ख़त्म हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।